Hello friends and welcome to the most important questions for UPSC 2020 and this is day 2 for that। तो एक एक करके हम देखेंगे। आपके लिए केवल इतना ही काम करना है आपको कि आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस एंड लास्ट में आपको बताना है कि कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने सही किए। आज जो हमारा फोकस रहेगा थोड़ा करंट अफेयर्स से रहेगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली जो फैसिनेटिंग क्वेश्चंस रहते हैं, जिनको मैं फैंसी क्वेश्चंस बोलता हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। सो लेट्स सी कि कितना आप अटेम्प्ट करते हैं। नीचे लिंक्स दी हैं, जो टेलीग्राम चैनल है हमारे बाकी से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि कितना आप जानते हैं। अटेम्प्ट करिएगा पॉज करके वीडियो एंड लास्ट में मुझे अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज खर्ची पूजा इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। खर्ची पूजा इनमें से कौन से स्टेट का नेटिव है? ऑप्शन आर ए त्रिपुरा, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार एंड डी हिमाचल प्रदेश। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस फॉर यू। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए त्रिपुरा। सो सेंचुरीज ओल्ड खर्ची पूजा वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन त्रिपुरा। इट्स ओरिजिनली अ ट्राइबल हिंदू फेस्टिवल, एक ट्राइबल हिंदू फेस्टिवल है ये, एंड इट इज़ ऑब्जर्व बाय ऑल द कम्युनिटीज एंड रिलीजियस ग्रुप्स देयर। ओके, याद रखिएगा खर्ची पूजा। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नाबार्ड। नाबार्ड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नाबार्ड वॉज एस्टैब्लिश इन 1982। सेकेंड स्टेटमेंट सेइंग दैट नव वेंचर्स इज अ सब्सिडियरी ऑफ नाबार्ड। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। या चौथा स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 100% स्टेक इन नाबार्ड। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 only, या 1, 2, 3 and 4 only. So these are the 4 options for you. Think of the answer and now let me tell you the answer. एक एक करके मैं आपको आंसर बताता हूँ। पॉज करके आप आंसर अटेम्प्ट करिए। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। दूसरा भी सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्यों? क्योंकि ये बी शिव कुमार कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन बना। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ, तो आपका बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आंसर विल बी सी 1, 2 and 4। सी विल बी द आंसर। बी शिव कुमार कमेटी याद रखेगा एंड 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है नासा का मिशन है टू सन, नासा का मिशन है टू मून, नासा का मिशन है टू मार्स, या नासा का मिशन है टू जुपिटर। आर्टेमिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, नासा का मिशन है टू मून। चौथा है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस आर ए लॉन्च्ड बाय OECD, बी लॉन्च्ड बाय IMF, सी लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक, या डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए लॉन्च्ड बाय OECD। याद रखिएगा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है OECD द्वारा है एंड इट्स अ OECD प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय G20। और ये क्यों डिसाइड बनाया गया था? बेसिकली ताकि जो ये MNCs यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ये अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं एंड इसके बाद क्या करती हैं कि कहती हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और टैक्स डेस्टिनेशन जो टैक्स हेवन्स है वहाँ पे प्रॉफिट शिफ्ट करके टैक्स की चोरी करती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। Question number 5 is what is GAFA tax? What is GAFA GAFA tax? Options are A, a green tax levied by a country on the commercial flights. B, a digital tax on the internet giants such as Google, Facebook, Apple, Amazon. C, a green atmospheric tax levied by France and on companies which are contributing to environmental pollution. D, a digital tax on companies which want to establish electronic manufacturing units in India. So the correct answer for this will be, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको, और आंसर इज बी, गूगल, फेसबुक। इसको गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन टैक्स ही बोला जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बी विल बी द आंसर फॉर दिस। ओके, ऊपर ए दिया है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। इसका आंसर करेक्ट बी ही है, याद रखिएगा आंसर इज बी। सो इट इज़ टैक्स ऑन गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड एप्पल नोन एज गाफा टैक्स। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ आर फ्रॉम सिक्किम। इनमें से कौन कौन सी कम्युनिटीज सिक्किम से हैं? फर्स्ट इज लिम्बू, सेकेंड इज तमांग, सी इज़ भूटिया एंड 4 इज़ लेपचा। करेक्ट कोड आपको बताना है कौन कौन सी हैं यहाँ पे जो कि सिक्किम से हैं। थिंक ऑफ द आंसर। ऑप्शंस आपको दिए हैं 1 and 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, या 1, 2, 3 and 4। थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी डी, 1, 2, 3 and 4। डी इज़ द करेक्ट, ये सारे ही हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली था एक प्रपोजल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लिम्बू एंड तमांग कम्युनिटीज़ इन सिक्किम। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि लिम्बू और तमांग के लिए रिजर्वेशन के लिए सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में करना था एंड ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वर्ल्ड का फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर में से किसने लॉन्च किया है कंट्री ने? ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी रशिया, सी जापान, या डी चाइना। दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? Correct answer for this is
पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर फॉर दिस इज बी रशिया। रशिया ने लॉन्च किया है सबसे पहला, ये वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड रशिया ने इसका नाम रखा है अकेडमिक लोमनोसोव। ओके, अकेडमिक लोमनोसोव, एंड द रिएक्टर हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द आर्कटिक पोर्ट ऑफ मरमंग्स। ओके, मरमंग्स नाम का आर्कटिक पोर्ट है, वहाँ से लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रशियन स्टेट न्यूक्लियर पावर फर्म रोसैटम। रोसैटम नाम का फर्म है, उसने इसको बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन यूनियन आर करेक्ट। अफ्रीकन यूनियन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं कि फर्स्ट इज मोरक्को इज नॉट अ मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। Second is the African Union is headquartered as Addis Ababa, Ethiopia. Which of the following is correct? One only, two only, both या none? So the correct answer for this will be B. पहला गलत है, क्यों? क्योंकि मोरक्को अभी 33 ईयर्स के बाद इसका मेंबर बना था, तो देयरफॉर दिस वाज करेक्ट। यहाँ पे देखो 2017 में मोरक्को ने ज्वाइन किया था अफ्रीकन यूनियन को आफ्टर 33 ईयर्स, देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया, दूसरा सही है। ओके, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर जो एडिस अबाबा इथियोपिया में है, एंड इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 में बनी थी ये, एंड इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इसको कहा जाता है, OAU कहा जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। कौन रिलीज करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? थिंक ऑफ द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जियोटेल? इनमें से क्या है जियोटेल? ऑप्शंस आर ए द टेल ऑफ अ कॉमेट, बी द टेल ऑफ एन एस्टेरॉइड, सी अ रीजन फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, या डी नन ऑफ द अबव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी। कुछ इस तरह का रीज़न बनता है, देखो कुछ इस तरीके का रीज़न बनता है, ये इस तरीके का, एंड सोलर जो कोरोना है, सोलर स्टॉर्म है, ये आते रहते हैं, एंड फिर सन और अर्थ के इंटरेक्शन से ये इस तरीके का कोई रीजन बनता है यहाँ पे, उसको हम जियोटेल बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन है इंडियाज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड परमानेंट ऑल वेदर ब्रिज इज सिचुएटेड इन। इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड परमानेंट ऑल वेदर ब्रिज कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न लद्दाख में, वेस्टर्न लद्दाख में, मनाली में, या नन ऑफ द अबव में? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, ईस्टर्न लद्दाख में। ओके, तो ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है आपका परमानेंट ऑल वेदर ब्रिज, ये ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सो इंडियाज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड परमानेंट ऑल वेदर ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली, और ये ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, श्योक रिवर पे, याद रखिएगा, ठीक है ना। शिरुई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। इनमें से कौन से स्टेट में शिरुई लिली फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? ऑप्शंस आर ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी सिक्किम, या डी जम्मू एंड कश्मीर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए मणिपुर। तो शिरुई लिली जो है ना, वहाँ मणिपुर का स्टेट फ्लावर भी है, 1989 में आई थिंक बनाया गया था, तो वहाँ का स्टेट फ्लावर भी है, और वहाँ पे ये शिरुई लिली फेस्टिवल है। द रिसेंटली इनॉग्रेटेड सिसेरी रिवर ब्रिज इज लोकेटेड इन। सिसेरी रिवर ब्रिज इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए मेघालय, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, या नन ऑफ द अबव। सिसेरी रिवर ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है सिसेरी रिवर ब्रिज, लोअर दिबांग वैली में है, लोअर दिबांग वैली में, याद रखेगा। Which of the following countries is cooperating with India on setting up of a National Maritime Heritage Museum at Lothal? आप सबको पता है कि नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो है वो लोथल में बनने वाला है, गुजरात में। अब आपको बता रहे हैं कौन सी कंट्री इसको कॉपरेट कर रही है। ऑप्शन आर ए पोर्चुगल, बी फ्रांस, सी रशिया, या डी नॉर्वे। सो पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर, एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए पोर्चुगल, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सी ऑफ जापान। Statements are first is it is bordered by 5 countries, namely Japan, Korea North and South, Russia and China. Okay. Second statement is it is almost completely closed off from the Pacific Ocean, and hence it is almost no tidal activity. Third is Sakhalin Island along the Russian mainland forms the northern boundary of the sea. अब आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करिएगा, जब आप कर लीजिएगा, आपसे बनेगा तो नहीं, या बन जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो आप मैप ओपन करके एक बार सी ऑफ जापान ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैप का क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, रिपोर्ट का क्वेश्चन भी इसीलिए डाला अलग से, कि ताकि आपको अगर नहीं आता है तो आप खोलेंगे तो आपको कम से कम दूसरी रिपोर्ट से पता चलेंगी। तो ये आपको स्टेटमेंट देख लीजिए, क्वेश्चन देख लिए, अटेम्प्ट करिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी, इसका आंसर बी है। 2 और 3 ही करेक्ट है, पहला गलत है। ओके, अब इट इज़ बॉर्डर बाय द कंट्रीज, याद रखिएगा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड जापान। ओके, 4 कंट्रीज़ हैं जिसके बॉर्डर करता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड जापान, ना कि 5 कंट्री जैसा कि इसमें लिखा था।
इसमें चाइना भी कर दिया था हमने, लेकिन गलत है वो, ठीक है ना। एंड ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो बी है, सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है। तो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज़ डू टेल अस कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही थे। थोड़ा फैंसी क्वेश्चंस मैंने इसलिए जानबूझ कर दिए थे ताकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है यूपीएससी, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल पूछता है यूपीएससी। एंड दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।